हेलो दोस्तों, मैं अच्छा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज है 25 दिसंबर और 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे होता है, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी की बर्थ एनिवर्सरी है। तो हमें ये याद रखना है क्योंकि इसी बार 20 से 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस वीक भी मनाया गया है और गुड गवर्नेंस डे स्पेशली जो अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है, पूर्व प्रधानमंत्री हमारे, उनकी बर्थ एनिवर्सरी को ये दिन मनाया जाता है। इसकी जो थीम है वो थीम है प्रशासन गांव की ओर। और अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में एक फैक्ट और आ सकता है क्योंकि ये बीजेपी गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था और भारत छोड़ो आंदोलन में इन्हें जेल भी हुई थी। तो याद रखना दोस्तों, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। अगली न्यूज़ है आज की हमारी। चीन का एक थिंक टैंक है, उस थिंक टैंक ने अपनी एक रिपोर्ट निकाली है। वो रिपोर्ट जो निकाली है उनके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जो उसमें इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड निकाली है। और उसने कहा है कि जो चीन में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI में 5% लो इन्वेस्टमेंट हुई है। और उसका जो रीज़न है वो उन्होंने कोरोना को बताया, यानी कोरोना के दौरान उनका जो BRI प्रोजेक्ट है पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करने का, वो उसमें 5% लो इन्वेस्टमेंट हुई है। और वर्ल्ड में कौन कौन सी जगह, विशेषकर ये भी पूछ लेंगे इन ऑप्शन को देकर। एक ऐसा ऑप्शन दे देंगे जो जहाँ पर वो नहीं गया अभी, जैसे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और साथ में 3 ऑप्शन ये दे देंगे। तो याद रखना कहाँ कहाँ को ये कनेक्ट करेगा, मैं बताता हूँ। BRI सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करेगा, साउथ ईस्ट एशिया को कनेक्ट करेगा, गल्फ रीजन को कनेक्ट करेगा, अफ्रीका को कनेक्ट करेगा और यूरोप को कनेक्ट करेगा। चीन को इन क्षेत्रों से जोड़ा जाएगा। और जो ये BRI है इसको पुराने समय से रेशम मार्ग भी कहा जाता है, यानी कि एंशिएंट पीरियड में चीन यहाँ से रेशम का व्यापार करता था दोस्तों। तो इसके बारे में मैं बता दूं, चीन का मुख्य लक्ष्य क्या है इसके थ्रू। उनका मुख्य लक्ष्य है ट्रेड को बढ़ावा देना, पूरी दुनिया के लोगों को चीन से जोड़ना, और साथ में चीन की जो करेंसी है, उसकी जो मुद्रा है रेनमिनबी, उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण करना। यानी कि जितनी रेनमिनबी का वो अंतर्राष्ट्रीयकरण करेगा, उसके घरेलू व्यापार को उससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा दोस्तों। और मैं इसके बारे आपको बता देता हूँ दोस्तों, इंडिया जो है वो BRI का पार्ट नहीं है। उसका रीज़न ये है क्योंकि BRI को POK, पाक अधिकृत कश्मीर से गुजारा गया है। और भारतीय जो पत्र हैं या भारतीय जो लेख हैं, भारत के रिकॉर्ड के अनुसार पूरे वर्ल्ड में भारत उसको भारत का एक क्षेत्र मानता है। भले ही वो सही रूप में भारत का क्षेत्र नहीं है, प्रैक्टिकली वो पाकिस्तान या आज़ाद कश्मीर उसको बोला जाता है, POK अधिकृत क्षेत्र या आज़ाद कश्मीर, लेकिन भारत उसको लीगली तौर पर अपना क्षेत्र मानता है। और वहाँ से BRI जाने के कारण भारत को आपत्ति है, इसलिए भारत BRI का सदस्य नहीं है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि BRI का सदस्य कौन सा देश नहीं है, उसमें एक ऑप्शन भारत भी होगा। तो दोस्तों याद रखना, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट इंडिया नहीं है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों अगली न्यूज़ पर। अगली जो न्यूज़ है वो है बांग्लादेश से संबंधित दोस्तों। बांग्लादेश में एक टेम्पल है दोस्तों, रमन्ना काली मंदिर। इस मंदिर का पुनरुद्धार हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा किया गया है। और ये जो मंदिर है इसको बर्बाद किया गया था ऑपरेशन सर्च लाइट में दोस्तों। आपको पता है 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हो गया था, लेकिन इसको आज़ाद होने से पहले ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था और इसको वेस्ट पाकिस्तान के द्वारा हैंडल किया जाता था। और वेस्टर्न पाकिस्तान था जो, यानी कि आज का पाकिस्तान, उसके द्वारा बांग्लादेश में एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन जिसका सर्च लाइट नाम है दोस्तों, थोड़ा इम्पोर्टेंट है, याद रखना। और इसी ऑपरेशन के दौरान बांग्लादेश के रमन्ना काली मंदिर को बर्बाद किया गया था दोस्तों। और मैं बता दूं ये बांग्लादेश का सबसे दूसरा बड़ा मंदिर है दोस्तों, दूसरा सबसे बड़ा मंदिर बांग्लादेश का रमन्ना काली मंदिर है दोस्तों। और इसका जो पुनरुद्धार किया गया है अभी हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा, रामनाथ कोविंद जी के द्वारा किया गया है दोस्तों। ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों क्योंकि बांग्लादेश की आज़ादी को 50 वर्ष पूरे हो गए हैं दोस्तों। और बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्ते बहुत ही अच्छे हैं दोस्तों। इससे जुड़ा हुआ मैं एक और फैक्ट बता देता हूं दोस्तों।
बांग्लादेश का फादर एंड फाउंडर जो बोला जाता है वो शेख मुजीबुर रहमान को बोला जाता है दोस्तों। तो अब हम चलते हैं दोस्तों, इससे जुड़े दो और फैक्ट हैं उन पे चलते हैं, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। बांग्लादेश के थ्रू हमने एक लिंक रोड बनाया है दोस्तों, जिससे कि हम कोलकाता को अगरतला से, यानी कि हमारा इससे खर्चा भी बचेगा, इकोनॉमी में सुधार भी आएगा। हमें समंदर के रास्ते से बहुत घूम के जाना पड़ता है, लेकिन हम बांग्लादेश के थ्रू अगर गुजरते हैं तो हमारे ट्रेड में और ज़्यादा वृद्धि होगी, व्यापार में वृद्धि होगी, फ़ायदा होगा। तो हम कोलकाता को अगरतला से जोड़ रहे हैं, बांग्लादेश के रास्ते से जोड़ रहे हैं। और कैसे जोड़ रहे हैं? चित्तागोंग के रास्ते से कोलकाता को मोंगला जो कि अगरतला में है उससे जोड़ रहे हैं दोस्तों। ये मैं बता दूं दोस्तों, साउथ एशिया में भारत सबसे बड़ा बिगेस्ट पार्टनर है ट्रेड में बांग्लादेश का। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, बांग्लादेश का बिगेस्ट पार्टनर है जो साउथ एशिया में, वो कौन है बांग्लादेश का? तो वो है भारत दोस्तों, क्योंकि चीन ने भी बांग्लादेश में काफ़ी प्रोजेक्ट लगाए हैं, काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, पर अभी तक सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर इंडिया है दोस्तों साउथ एशिया में। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना दोस्तों। चलते हैं अगली न्यूज़ पर दोस्तों। अटल इनोवेशन मिशन, क्योंकि आज अटल जयंती है, ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अटल इनोवेशन मिशन है जो, इसके तहत एक पहल की गई है वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम दोस्तों। ये वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम क्या है दोस्तों, मैं बता देता हूँ। ये 22 भाषाओं में शुरू किया जाएगा और इसका मुख्य पर्पज़ ये है, जो लोग साइंस से जुड़े हुए हैं, यानी कि जो साइंस में इंटेलिजेंट है लेकिन वो हमारी राष्ट्रीय भाषा या इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश या फिर राष्ट्रीय भाषा हिंदी को वो फॉलो नहीं कर पाते हैं, उन्हें अच्छे से वो बोलनी नहीं आती है, वो अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन साइंस में उनको माहिरता हासिल है, तो उनको देश से जोड़ने के लिए या देश के फ़ायदे से जोड़ने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया है। और इसमें रीजनल ऑफिसेज बनाए जाएंगे वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम में। उन रीजनल ऑफिसेज में उन लोगों की कला को आगे लेके आया जाएगा ताकि देश को उनका फ़ायदा हो दोस्तों। और इससे जुड़ा हुआ एक फैक्ट बता देता हूं दोस्तों, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो जारी किया गया है 2020 का, भारत का उसमें रैंक आया है 48वां दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज़ पे। पीएम मोदी है जो हमारे, उन्हें भूटान का टॉप अवार्ड मिला है अभी, मतलब पीएम मोदी को सम्मानित किया है भूटान के द्वारा, और भूटान का वो सबसे बड़ा अवार्ड है। उस अवार्ड का नाम है दोस्तों ऑर्डर ऑफ ड्रुक ग्यापले। थोड़ा अजीब नाम है, मेरे को भी थोड़ा अजीब लगा, लेकिन हमें याद करना होगा दोस्तों। उसका नाम है ऑर्डर ऑफ ड्रुक ग्योपले दोस्तों, और इसको एक और नाम से बुलाया जाता है, गोडाग पेली कनोरप्लो। तो दोस्तों ये याद रखना, भूटान का सर्वोच्च सम्मान है और ये पीएम मोदी को दिया गया दोस्तों। इसके साथ ही एक और न्यूज़ आज इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इंडिया और वियतनाम के बीच में एक आशय पत्र यानी कि एक समझौता हुआ है। इस आशय पत्र में दोनों ने एक समझौता किया है जिसमें दोनों देश डिजिटल टेक्नोलॉजी के में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। आपको पता है दोस्तों, भारत डिजिटल टेक्नोलॉजी में बहुत आगे बढ़ गया है और विश्व में सॉफ्टवेयर जो है, पूरे वर्ल्ड में भारत की जो सॉफ्टवेयर आर्ट है या सॉफ्टवेयर साइंस है उसको बहुत ही प्रमुखता या महारत हासिल है दोस्तों। इस करके भारत की साइंस एंड टेक डिजिटल टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाने के लिए इंडिया और वियतनाम के बीच में एक समझौता हुआ है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये था दोस्तों आज का पूरा करंट अफेयर, आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़ दोस्तों। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। ये कंप्लीट हो गया, दैट्स इट। ओके दोस्तों, जय हिंद जय भारत दोस्तों।